टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड अवॉइड एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स दैट मे बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल यूरिन सैंपल। मतलब क्या है कि हमें यह देखना है कि यूरिन का जो सिग्निफिकेंस है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या आता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यूरिनालाइसिस में जो है ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम माइक्रोस्कोप के अंदर पेशेंट का यूरिन डाल के ये चेक करते हैं कि यूरिन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी सेलुलर कंपोनेंट तो नहीं है, कोई क्रिस्टल्स तो नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, या फिर कोई और पार्टिकल ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो हमें अपनी नेकेड आई से, अपनी नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है। लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम एक ऑप्टिमल रेंज सेट करते हैं जूम इन का, तो उस केस में हो सकता है माइक्रोस्कोप में दिख जाए। तो उसके लिए हम ये भी चेक करते हैं कि पेशेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी किडनी इंफेक्शन तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई उसका यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन तो नहीं है। बेसिकली किडनी की हेल्थ को, यूरिनरी ट्रैक की हेल्थ को, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन तो नहीं है पेशेंट की बॉडी में। ये सारी चीजें हम इसी से पता करते हैं, ठीक है। अब आता है जो नॉर्मल यूरिन होता है उसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या होता है। कई बार जो नॉर्मल यूरिन में हम आरबीसी को देखते हैं, ठीक है, जो की क्वांटिटी होती है 0 से लेकर 2 पर, ठीक है, हाई पावर फील्ड एचपीएफ, मतलब 0 से 2 की क्वांटिटी में होता है आरबीसी। अगर इससे ज्यादा है दैट इज कि पेशेंट की बॉडी में के अंदर कोई भी इंजरी हुई है, कोई इंफेक्शन हुआ है, या पेशेंट की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 0 से 5 पर एचपीएफ होता है, जो कि नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा होता है दैट मींस कि पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हुआ है, पेशेंट को यूटीआई हुआ है। उसके बाद आता है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। कुछ एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स यूरिन को पास आउट करने के लिए। तो उसके लिए क्या है, अगर ये क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी हुई है, ज्यादा मिलती है, तो उसको हम ये उससे पता कर सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट की बॉडी में किसी भी तरीके का कोई इंफेक्शन है। उसके बाद आता है कास्ट। हाइलिन कास्ट और बहुत नॉर्मल है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिखता है, बट यस कभी कभी नॉर्मल यूरिन में दिखता है, ठीक है। अगर ये ट्यूब से प्रोटीन होते हैं, बेसिकली ये जो आपका कास्ट होते हैं, दीज आर द ट्यूब सेट प्रोटीन्स, जो कि किडनी के अंदर बनते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब ज्यादा टाइप ऑफ कास्ट, ज्यादा टाइप ऑफ प्रोटीन अगर यूरिन में आ रहा है, किडनी में आ रहा है, ठीक है, तो ये एक तरीके का किडनी का इफेक्ट शो करता है कि पेशेंट की जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है, वो रीअब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर रही है। उसके बाद आता है क्रिस्टल। अगर पेशेंट की यूरिन में कुछ स्मॉल नंबर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड क्रिस्टल है, वो नॉर्मल है। अगर ज्यादा है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट की बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी स्टोन है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में है दैट मींस कि पेशेंट, ऐसा लगता है कि पेशेंट के किडनी में किसी भी तरीके का कोई भी स्टोन हो सकता है। उसके बाद बैक्टीरिया है। ऑफ कोर्स नॉर्मल यूरिन जो होता है वो स्टेराइल होता है। अगर इसके अंदर हम कोई भी बैक्टीरिया पाते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है। ईस्ट और पैरासाइट के साथ भी सेम चीजें हैं, ठीक है, नॉर्मल यूरिन में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये पाए जाते हैं किसी एबनॉर्मल पेशेंट के यूरिन में, अगर किसी यूरिन में बैक्टीरिया है, ईस्ट है, प्रोटोजोआ है, तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट की बॉडी में किसी ना किसी तरीके का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।